कंपैरिजन नहीं कर सकते हम। क्यों? हम कहाँ, इंडिया कहाँ। क्या मतलब है? उनका तालीमी निज़ाम अच्छा है? इनके तलीमी निज़ाम, उनका सब कुछ अच्छा भाई। वो अपनी कौम के लिए काम करते हैं, हार्ड वर्किंग करते हैं और उनको सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यूरोपियन जितनी भी कंपनियां हैं वो वहाँ पे फैक्ट्रियां लगाती हैं। सबसे बड़ी जो एटमी कुव्वत है ना, उसी वजह से हम एटम बम है, उसी वजह से जो इंडिया डरा हुआ हमसे। अच्छा, वो इंडिया डरा हुआ है। देखे ना, इंडिया हमारा वो दुश्मन है, वो रूस से सस्ता तेल ले सकता है। कह दिया कि आपका दुश्मन है, आपको किसने कहा? मतलब कि हमारा यही है ना कि वो हम मुसलमान है ना, वो मुसलमान नहीं है। अच्छा उनकी करेंसी देख लो, हमारी करेंसी देख लो आप। अच्छा, अब वो कह रहा है कि तालीमी निज़ाम भी अच्छा, करेंसी में भी आगे चले गए, इकोनॉमी में भी वो आगे चले गए। कि हर फील्ड में बहुत आगे जा रहा है और दूसरा गवर्नमेंट भी स्टेबल होती है उनकी। यहाँ पे हमारे जो है मसले मसाइल वो गवर्नमेंट के भी हैं, उसके अलावा पावर के हैं, क्राइसिस, सो मैनी प्रॉब्लम हैं पाकिस्तान में। पूरे हिंदुस्तान में आग लगेगी। क्या बात कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। पाकिस्तान में बैठे हुए हो? पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ, हाँ। जहाँ भी बैठा हूँ, अच्छा, आग लगेगी उनके घर में। उधर देख के बोलो ना, वो देख रहे हैं आपको। सारा हिंदुस्तान जल के राख हो जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल होने के लिए रो रहा था। उसे लग रहा था कि चीन हमें ब्रिक्स में शामिल कर लेगा, पर भारत ने चीन को भी बता डाला कि बाप की अनुमति के अलावा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए पाकिस्तान के अंदर घुसने से पहले ही उसे सीधा बाहर का रास्ता दिखा दिया। वैसे भी पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल होना चाहता था क्योंकि उसे भीख मांगने का नया रास्ता मिल सके। पाकिस्तान का टेक्नोलॉजी इकोनॉमी से दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है। वो तो अभी भी रोटी कपड़ा मकान पे लगे हुए हैं। इसी को लेकर पाकिस्तानी लोग गुस्से से लाल हुए हैं क्योंकि वो जानते थे ब्रिक्स में शामिल होने पर ज्यादा पैसा आएगा और फिर जिहाद के नारे लगा सकेंगे। पर हुआ कुछ उल्टा ही। पाकिस्तानी अभी भी यही सोचते हैं उनका मुकाबला भारत से है क्योंकि इनको सिखाया यही सब जाता है, कश्मीर के नाम पर चिल्लाओ। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कर देना। देखे ना, इंडिया हमारा वो दुश्मन है, वो रूस से सस्ता तेल ले सकता है। कह दिया कि आपका दुश्मन है, आपको किसने कहा? मतलब कि हमारा यही है ना कि वो हम मुसलमान है ना, वो मुसलमान नहीं है। मतलब हमारा वो दुश्मन है। चाइना भी नहीं है। देखे ना, वही तो मैं बात कर रहा हूँ ना कि इंडिया एक वो है ना, अमेरिका के साथ उनकी ऐसे है। अच्छा। इंडिया एक होके वो रूस से सस्ता तेल ले सकता है, लेकिन इमरान खान रूस से सस्ता तेल लेने गया, इनको वो वारा नहीं खाया वो रूस से सस्ता तेल ले आएगा, शायद पाकिस्तानी वाम को सस्ता तेल मिल जाए या कोई रिलीफ मिल जाए। हमारा जो सब मेन मसला है ना, सबसे बड़ा मसला है कि हमारे इस मुल्क में कोई इदारा, कोई कानून नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो बंदा हक सच की बात करेगा ना, नहीं, कोई मुल्क जब कह ही नहीं रहे कि आप मेरे दुश्मन हो, आप क्यों जाके कह रहे हो कि मैं दुश्मन हूँ आपका, मैं दुश्मन हूँ, जब वो कह ही मैम नहीं देखे ना, हमारे दारे आज तक कितने साल, 75-76 साल हो गए पाकिस्तान आजाद हुए। मुझे बता दें आज तक हमने बनाया क्या है? हम लोग सिर्फ कश्मीर इंडिया में सियासत कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ये कहीं से एक मरला मुझे जगह बता दें, ये मरला हमने ली है। ये सिर्फ लोग सियासत कर रहे हैं कश्मीर पे, इंडिया पे, फलस्तीन पे सियासत कर रहे हैं और ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे। अच्छा। सिर्फ बैठ के अपनी जायदादें बना रहे हैं। सही बात की आपने। मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, आपको लड़वा रहे हैं। मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, जो मेरा दिल है मैं वो बात कर रहा हूँ। उनकी बातों में कि अल्लाह ना चाहे अच्छा। इंडिया की कोई जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान में आए और ड्रोन हमला करके वापस चला जाए। हमारे पास इतने जर्नैल अच्छे हैं, हमारे पास इतने लीडर अच्छे हैं, हमारे पास सबसे बड़ी जो एटमी कुव्वत है ना, उसी वजह से हम एटम बम है, उसी वजह से जो इंडिया डरा हुआ हमसे। अच्छा, वो इंडिया डरा हुआ है? वो मक्कार दुश्मन है, मक्कार। अच्छा, बहादुर नहीं है। बहादुर तो होते हैं सामने से, जो आते हैं सामने से। सामने से तो कह रहे हैं कि नहीं 2024 के इलेक्शन से कह रहे हैं ना, उसे कहो कि हिम्मत करे, आए। पहले 10 से 12 जो है ऐसे लोग जो पाकिस्तान में थे, जो वहाँ पे जो मुंबई अटैक हुआ उसमें शामिल थे, सारे के सारे फड़का दिए उन्होंने। वो तो उनका मुल्क है ना, वहाँ से इधर फड़काए हैं? नहीं फड़काया इधर, ये वैसे ही फौमें फैली हुई हैं, कोई नहीं फड़काया। ये लास्ट दिन जेल के अंदर जहर दे दिया था। किसको? वो जो इंडिया के अंदर जिसने दहशतगर्दी की थी, वो पाकिस्तान की जेल में था, जेल के अंदर जहर दे के ये सारा प्रोपोगंडा है। अच्छा। ये सारा प्रोपोगंडा है। इंडिया की इतनी जुर्रत नहीं है कि हमारे जर्नैलों के होते हुए कोई ऐसी बात करे, कोई ऐसा वो अज़म करे, कोई इरादा करे। वो वैसे ही वो गीदड़ लोग हैं, वो उनका क्या है, जो मर्जी कहते रहते हैं, कहने दो उनको। उन्होंने बालाकोट में भी स्ट्राइक की थी, तब वो कैसे आ गए? बालाकोट में वो उन्होंने खुद ही की है, खुद ही करके तो खुद ही वो मजलूम बने हुए हैं, खुद ही जालिम है, खुद ही मजलूम बने हुए हैं।
वो इंडिया वापसी तो कहता है कि मैंने बालाकोट में भी वो स्ट्राइक की इलेक्शन है है ना, उधर इलेक्शन है ना, हाँ, आ रहे हैं इलेक्शन आ रहे हैं ना, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। वो जो मुसलमानों का वोट है उनको नहीं मिलेगा। वो अच्छा, जो इंडिया के मुसलमान हैं वो इसको मोदी को वोट नहीं देंगे। इंडिया के मुसलमानों की वीडियो देखिए, वो तो मोदी को भाईजान कह रहे हैं, आप हमारे भाईजान हैं। हर शोबे में, आपके शोबे में, मेरे शोबे में, हाँ। किसी के भी शोबे में आप चले जाएं, गंदी मछलियाँ होती हैं। अच्छा, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क के लिए, कंट्री के लिए काम किया है, तो इस वजह से वो बहुत आगे हैं हर फील्ड में। ना कि ये इसमें जो आप स्पेस वाली बात कर रहे हैं, वो हर सेक्टर में बहुत आगे हैं। टेक्सटाइल को देख लें, आईटी इंजीनियरिंग को देख लें, पूरी दुनिया में उनका वर्ल्ड वाइड जो है वो बिज़नेस चल रहा है। पूरी दुनिया में उनकी एक्सपोर्ट है, और हमारी ओनली टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है, उनकी पूरी दुनिया में हर चीज़ की एक्सपोर्ट है। मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ जितने हैं वो इंडिया से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। उसके अलावा आप देख लें जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो भी आई थिंक इंडिया से बहुत सारी उनकी इंपोर्ट है। इस वजह से वो डॉलर उनको आ रहे होते हैं, तो वही उनकी माइशत है, वही मजबूत करते हैं। जब तक किसी कंट्री की एक्सपोर्ट नहीं होगी तो आई थिंक मैं नहीं समझता कि वो कंट्री मजबूत हो या वो कंट्री कोई बहुत बड़ा कोई काम करे। नंबर 1 पे इस टाइम अगर एशिया में देखें हम तो चाइना है, चाइना के बाद नियर टू इंडिया है। तो लास्ट टाइम हम चाइना भी गए हुए थे, 15 दिन उधर रह के आए हैं। शंघाई एग्जीबिशन था टेक्सटाइल का। तो वो कौमें जो हैं उनके जो लीडरशिप है वो अपनी कौम के लिए काम करते हैं। अब 1.5 अरब आबादी है इंडिया की, इतनी ही चाइना की है, और उन 1.5 अरब आबादी को रोज़गार देना, नौकरियां देना, और उनके लिए सारा सिस्टम जो है एजुकेशन का देख लें, हेल्थ का देख लें, उसके लिए इंडस्ट्री का देख लें, तो वो लोग अपनी कौम के लिए काम करती हैं। उनकी लीडरशिप जो है वो अपनी कौम के लिए काम करती है। कि हमें इंडिया का नाम लेते हुए इतनी घबराहट क्यों हो जाती है? क्योंकि हम बताना नहीं चाहते कि भाई वो हमसे ज़्यादा तरक्की कर गया। क्या वजूहत है? यही बात है। क्या बात है? कि ये वो इंडिया को हम अपने से नीचे देखना चाहते हैं, आगे नहीं देखना चाहते। अच्छा, इसी वजह से आप नाम नहीं ले रहे थे? हाँ जी। तो सर उसके लिए काम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि हमारा ना माइंड कॉन्सेप्ट ने ये डाला हुआ कि भाई इंडिया मुर्दाबाद, इंडिया मुर्दाबाद कहने से कुछ नहीं होता। हमारे टेक्नोलॉजी को ना आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आईटी लेवल को हम देखा जाए, इस दौर में सॉफ्टवेयर का दौर है, आईटी हमसे बहुत गुना आगे। इंडिया चांद पे पहुंचा हुआ है। अब हम पाकिस्तानी देख लें, टेक्नोलॉजिकल तौर पर चांद पे पहुंचा हुआ। बिल्कुल हम रक्षों में धक्के खा रहे हैं। सही बात है। लोग हाँ जी, सही बात की सर। जैसे कि हम देखते हैं कि आपने भी बात की कि पहले हम एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बात करें, सर उन्होंने अपना एजुकेशन सिस्टम अपग्रेड कर दिया हुआ है। वो चांद पे भी चले गए भाई ने जिस तरह कहा। कि क्या लगता है कि हमें उनके लेवल पे आने के, उतनी तरक्की करने में कितना टाइम दरकार है? मुझे तो उम्मीद ही नहीं है कि हम तरक्की कर सकें। अब 0-0 तो ऐसे ही हुए हैं। अब उनके तरक्की करने के पीछे क्या राज है? उनकी हुकूमत अच्छी है। उनके हुक्मरान अच्छे हैं? हाँ जी। कौन हुक्मरान में अच्छा है? बस उनके अच्छे है तो तरक्की हो रही है ना। हमारी फ़ौज ठीक है, हमारी एजेंसियां ठीक है, इंशाल्लाह ताला हम उनका तफज़ करेंगे। हाँ, जायज़ मुतालबा उनका मानेंगे, हमारे पड़ोसी हैं, ठीक है ना, हम उनका जायज़ मुतालबा तो ये नाजायज़ मुतालबा है। ये हमारा कश्मीर ठीक कर दें। हाँ। अभी तक कश्मीर के बारे में हमारी कोई गुफ्तगू नहीं हुई। कश्मीर के मतलब आप पूछे ना कश्मीर में क्या नहीं हो रहा, फ़लस्तीन में क्या कह रहे हैं। अभी तो उनके आर्मी चीफ ने और साथ साथ जो उनके डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने बोला है कि हम तो गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के अंदर घुस के मारेंगे। ये उनके बयान है सोशल मीडिया पे, आप भी देखें अपने फोन से निकाल के। हम देखे रहे जो मर्जी नहीं है। हाँ जी। वो ख्वाब देख सकते हैं। वो ऐसे ही ख्वाब देखते हैं। ये ख्वाब है। ये ख्वाब है उनका। इतना ही आसान है कि वहाँ और पाकिस्तान पे हमला कर दे। कैसे हो सकता है ये? अच्छा, हमारी फौज जाग रही है, हमारी अवाम जाग रही है, हमारे जर्नैल जाग रहे हैं। अब तो हमारे जो जर्नैल हैं वो सैयदज़ादे हैं। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। सबसे बेहतरीन वो सैयदज़ादे हाफ़िज़ कुरान है। वो इस वक्त जो काम कर रहे हैं ना, वो ये चीफ जस्टिस से वो अपना सैयद साहब, यानी कि अब जो ये काम कर रहे हैं ना, ये बेहतरीन काम। मतलब अब हम मजबूत हो रहे हैं।